मिशन नूर। 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 वैसे मिशन नूर की अनाउंसमेंट से कुछ परेशानी तो है, जो ताकतवर हल्के हैं उन्हें। इससे नफसियाती दबाव आएगा और ये दबाव जारी रहना चाहिए। 20 सितंबर की रात को पाकिस्तान में रात को 9 बजे अपनी छत पे खड़े होकर अजान दें। आप सहराओं में, दरियाओं में, पहाड़ों में, समुद्रों में, कोयले की कानों के अंदर अंदर अजान दे दो। अजान देने का मतलब यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत से इस जालिम रजीम के खिलाफ मदद मांगना। कि जब लाखों करोड़ों की तादाद में लोग छतों पे चढ़ के अजानें देना शुरू कर देंगे, अजानों से भी खौफजदा होगा ये निजाम। हर पाकिस्तानी शहरी ने सोशल मीडिया पर इस मिशन की कैंपेन करनी है। हर नौजवान ने 20 सितंबर को रात 9 बजे हमने ना करना है कि या अल्लाह हम इस निजाम के साथ नहीं मिले हुए, हमारा इस निजाम के साथ ताल्लुक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे नए और दिलचस्प मामले पर जिसने सोशल मीडिया पर सबकी तवज्जो हासिल कर ली है, और वो है मिशन नूर। शायद आपने भी इसका नाम सुना होगा, लेकिन बहुत से लोग ये नहीं जानते कि ये है क्या और इसका मकसद आखिर क्या है। तो आइए मिलकर जानते हैं कि मिशन नूर किस चीज़ का नाम है और ये पाकिस्तान की आवाम के लिए क्यों अहम है। नाजरीन, मिशन नूर बुनियादी तौर पर एक तहरीक की सूरत में सामने आया है जिसका मकसद आवाम को मुत्तहिद करना है। इस तहरीक के बानियों ने ऐलान किया है कि एक खास दिन और खास वक्त पर यानी 20 सितंबर की रात 9 बजे पूरे मुल्क के लोग अपने घरों में अजान दें या दुआ करें और अल्लाह ताला से पाकिस्तान के हालात बेहतर होने की दुआ करें। बानियों के मुताबिक ये एक रूहानी मुहिम है जिसमें अवाम को एक साथ मिलकर जुल्म, नाइंसाफी और करप्शन के खिलाफ खड़ा होना होगा। इस तहरीक के मकसद में ये शामिल है कि अवाम को एहसास दिलाया जाए कि वो अकेले नहीं हैं, बल्कि सब एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। ये भी कहा जा रहा है कि अगर लाखों लोग एक ही वक्त पर अल्लाह से दुआ करेंगे तो ये इज्तिमाई बेदारी एक ताकतवर पैगाम होगा जो हुक्मरानों तक भी पहुंचेगा और अवाम को भी हौसला देगा। लेकिन नाजरीन, हर तहरीक की तरह मिशन नूर पर भी तनकीद हो रही है। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये महज सोशल मीडिया पर शोर मचाने की एक कोशिश है जिसके पीछे सियासी मकसद भी हो सकते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इस तरह की सरगर्मी अगरचा नेक नीति पर मुबनी है, लेकिन इसके नतीजे में अवामी जज्बात को इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा सिक्योरिटी और कानूनी पहलुओं को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि अवाम को किसी खास वक्त पर किसी सरगर्मी के लिए इकट्ठा करना बाज़ औक़ात मसाइल पैदा कर सकता है। अगर ये तहरीक कामयाब हो जाती है तो इसके असरात बड़े गहरे हो सकते हैं। अवाम में बेदारी पैदा होगी, जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ आवाज़ मजबूत होगी और शायद हुक्मरानों पर भी दबाव पड़े। लेकिन अगर ये सिर्फ सोशल मीडिया तक महदूद रही या इसके पीछे कोई सियासी मकसद निकल आया तो लोग मायूस भी हो सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप हमेशा मुसद्दक़ा ज़राए से मालूमात लें और सोच समझ कर फैसला करें कि आप कहाँ खड़े हैं। आखिर में मेरा पैगाम यही है कि किसी भी तहरीक या मुहिम में शामिल होने से पहले अच्छी तरह तहकीक करें, अफवाहों से बचिए और अगर आप हिस्सा लेते हैं तो पुरअमन अंदाज में रहिए, कानून का एहतराम करें और सिर्फ नेक नीति के साथ दुआ करें। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने मिशन नूर के बारे में तफसील से बात की। आपके ख्याल में ये तहरीक पाकिस्तान को आगे ले जाने में कामयाब होगी या नहीं? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Allah